हाँ जी क्लास, कैसे हैं आप लोग। आज अब कंटिन्यूटी ऑफ द बिग आइडियाज, पर्सनल एटीट्यूड एंड डिस्पोजिशंस। Personal attitudes and disposition also shape individual behavior. Internal forces are there. We are not passive. We are mostly optimistic. हमारा पर्सनल एटीट्यूड होता है, फेवरेबल सिचुएशन हम देते हैं अपने आप को और अपने बिहेवियर्स को हमेशा आ, आ, दूसरों से डिफरेंट एंड यूनिक समझते हैं। यहाँ पे हम कुछ डिफरेंट बिहेवियर दिए दिए हुए हैं कि किस तरह हम एटीट्यूड इन्फ्लुएंस होते हैं और बिहेवियर। और उसमें वोटिंग बिहेवियर है, स्मोकिंग एटीट्यूड्स है जो इन्फ्लुएंस करता है। इसके अलावा सारे जो जितने भी हैं, पीयर प्रेशर है। इसके अलावा आवर एटीट्यूड टू वर्ड्स द पुअर इन्फ्लुएंस और विलिंगनेस टू हेल्प देम, कि हम दूसरों की मदद करना चाहते हैं नहीं चाहते। तो ये सारे हमारी विलिंगनेस पे डिपेंड करता है या हमारे बिहेवियर पे करता है। और ये पर्सनल एटीट्यूड और डिस्पोजिशन होती हैं, जिस तरह की ट्रेड्स एक इंडिविजुअल में पाई जाती हैं उसी की बेसिस पे आपके बिहेवियर या एटीट्यूड शेप होते हैं। और वो एटीट्यूड जब शेप हो जाते हैं तो वो बिहेवियर के थ्रू रिफ्लेक्ट होते हैं। और वो किस तरह रिफ्लेक्ट होते हैं कि आप जो हैं, एज वी विल सी, आवर एटीट्यूड आल्सो फॉलो आवर बिहेवियर which lead to believe strongly in those things we are committed ourselves to or suffered, कि जिस चीज़ से हम कमिटेड होते हैं। personality disposition also affect our behavior facing the same situation. Different people may react differently in emergency situation या political imprisonment. One person exude bitterness and seek the revenge, and others such as कि वो उसको क्या करता है, seek reconciliation and unity with the former's enemies. Attitudes and personality influence the individual behavior. जिस तरह पर्सनल एटीट्यूड किस तरह बनते हैं, वो आपके जो ट्रेड्स हैं, जो ट्रेड्स आप में डोमिनेट करेंगी, जैसे 5 बिग ट्रेड्स में से जो ट्रेड्स जो मेजर ट्रेड्स हैं वो जो डोमिनेट करेंगे उसके अकॉर्डिंगली कि आपके किसी भी इंडिविजुअल के पर्सनल एटीट्यूड जो हैं वो शेप होते हैं। और ये डिस्पोजिशंस क्या है, ट्रेड्स हैं, कूल, कॉम, rigid, इरिटेबल। ये सारे ऐसी ट्रेड्स हैं जो आपके बिहेवियर से रिफ्लेक्ट होती हैं और ये सारे आपके बिहेवियर को शेप करती हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप अपने बिहेवियर जो हैं वो परफॉर्म करते हैं। अब ये देख लें कि कुछ ऐसी ट्रेड्स होती हैं जो सिमिलर होती हैं, लेकिन एक ऐसी ट्रेड होती है जो आपको एक दूसरे से डिफरेंट करती है। और वो ट्रेड कौन सी हो सकती है, कूल एंड वार्म। अब ये देखें, कूल क्या किस चीज़ को इंडिकेट कर रही है कि आपका बिहेवियर कूल है। कूल का मतलब जो भी आप लें, वार्म, फ्रेंडली। तो इस एक ट्रेड की बेसिस पे दूसरे लोग आपको इस तरह जज करते हैं। आपकी डिस्पोजिशंस यानी आपकी ट्रेड्स जो हैं वो आपके बिहेवियर को डिटरमिन करती हैं और वो सारी चीज़ें आपके बिहेवियर से रिफ्लेक्ट होती हैं। तो ये है पर्सनल एटीट्यूड एंड डिस्पोजिशन आल्सो शेप द इंडिविजुअल बिहेवियर। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है बायोलॉजिकली रूटेड, यानी सोशल बिहेवियर इज बायोलॉजिकली रूटेड, कि हमारा जो सोशल बिहेवियर है वो कैसे बायोलॉजिकली रूटेड है या बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंस किस तरह आता है। ब्रेन के कौन कौन से ऐसे पार्ट हैं जो हमारे बिहेवियर को रिफ्लेक्ट करते हैं। यहाँ पे 21st century social psychology is providing us with ever growing insight into our behavior, biological
foundations. Many of our social behavior reflect the deep biological wisdom. कि बहुत सारे ऐसे हमारे बिहेवियर हैं जो हमारे बियोलॉजिकली मैकेनिज्म से रिलेट करते हैं. एवरीवन हु हैज़ टेकन इंट्रोडक्टरी साइकोलॉजी हैज़ लर्न then nature and nurture together from who we are as the area of rectangle and determined by it both its length and width. So do the biology and experience together create us evolutionary psychology. Reminded कि आपने किस बायो में एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी बाय चार्ल्स डार्विन पढ़ी है. आवर इनहेरिटेड ह्यूमन नेचर predispose us to behave in way that help our ancestors survive and reproduce. We carry the genes of those whose traits enable them and their children to survive and reproduce. The evolutionary psychologists ask how natural selection might predispose our action and reaction when dating, mating, hating and hurting, caring and sharing. Nature also ends us with an enormous capacity to learn and adopt the varied environment. We are sensitive and responsive to our social context. तो ये इसको हम सोशल न्यूरो साइंस भी कहते हैं. इसमें देखें कि इफ़ एवरी साइकोलॉजिकल इवेंट, एवर थॉट्स, एवरी इमोशन, एवर बिहेवियर इज स्टिमुलेंट biological event, then we can examine the neurobiological, analyze the social behavior. Brain area unable to experience of love and contempt, helping and aggression, perception and beliefs. How do brain, mind and behavior function together as coordinate the system. कि किस तरह ब्रेन और हमारे जो सोशल बिहेवियर है वो किस तरह कनेक्ट होकर एक बिहेवियर को शेप करते हैं. तो ये सारा सोशल न्यूरो साइंस में आता है. और जितने भी हमारे बिहेवियर्स हैं वो सारे सोशली बायोलॉजिकली सोशल बिहेवियर हैं वो बायोलॉजिकली रूटेड हैं. इन सारे ये जो बेसिक बिग आइडियाज़ हैं इनको हम अपनी डेली लाइफ में किस तरह अप्लाई कर सकते हैं. तो इस एप्लीकेशन को आपने गौर से पढ़ना है और इसमें कुछ प्रिंसिपल दिए हुए हैं. Social psychology is all about the life, your beliefs, your attitudes and your relation. तो इन पे आपने कुछ एग्जाम्पल्स बनानी है और इन एग्जाम्पल को हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन. ओके, अल्लाह हाफिज़.